ओके, तो चलिए सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर दोनों को देख रहे हैं और बहुत बड़ी बेसिक से हमारा ये क्लासेस हमारी चल रही है। वही फिर से एक रिमाइंडर देना चाहेंगे कि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो तो आप जाओ पहले क्लास 1 से देखते हुए आओ, क्योंकि पूरी क्लास एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है। जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट पहली क्लास से देखता हुआ आ रहा है वो इस हमारी बात को रिलेट कर पाएगा। आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन, यानी ऐसे शब्द को हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे अधिकार दिखाया जाता हो। जैसे हम बताएं कि आपकी क्लास, ठीक है, आपके टीचर, आपका घर, इस तरीके के पोजीशन अधिकार दिखाने वाले शब्द का हम लोग यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा ये जो पोजीशन वाली क्लास है जिसे हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, लंबी चलेगी। लंबी क्लास क्या 3 पार्ट में क्लास आएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा पॉजिटिव या पोजीशन वर्ड खत्म होने के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्या पॉजिटिव वर्ड जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जो पॉजिटिव केस होता है, यानी अगर हम बात करें कि जो अधिकार दिखाने वाले शब्द होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से कौन कौन से पॉजिटिव केस बन सकते हैं। यानी अगर हम बात करें एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है, प्रोनाउन पॉजिटिव की तरह की तरीके से काम कर सकता है और नाउन पॉजिटिव की तरीके से काम कर सकता है। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव पॉजिटिव की तरह काम कर सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, तो किसी एडजेक्टिव से हम किसी पर अधिकार दिखाना चाहते हैं। ऐसा ही सेम किसी प्रोनाउन से हम किसी पर अधिकार दिखाना चाहेंगे, सेम एज इट इज किसी नाउन से हम किसी पर अधिकार दिखाना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर हमको अधिकार दिखाना हो तो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हम करते हैं? एडजेक्टिव का करते हैं, प्रोनाउन का करते हैं और नाउन का करते हैं। नाउन का थोड़ा सा स्पेशल केस आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि हमने नहीं लिखा है, सिर्फ प्रोनाउन लिखा है और हमने एडजेक्टिव लिखा है। देखिए कुछ चीजें यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं, पहले की भी वीडियोस में या क्लासेस में हमने डिस्कस की थी। और एक बात तो लगभग हर क्लास में हम ये कह रहे हैं कि कोई भी क्लास में बताया हुआ चीज हमेशा फाइनल नहीं होता है, ठीक है? तो फाइनल मत मानिएगा कि इतना ही होता है। अभी जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना, आपको याद होगा कि पीछे की क्लासेस में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। अभी इसी पॉजिटिव की क्लास के अंदर हम एक चीज और ऐड करने वाले हैं कि भैया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन नाउन भी होता है और एक वर्ड और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और भी होती है। तो कोई भी क्लास को आप, इसलिए हम बोलते हैं कोई भी क्लास को आप लास्ट या फाइनल मत मानो कि इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हो तो जाओ पहले आप पहली क्लास से होते हुए आओ, तब आपको ये चीजें कुछ समझ में आएगी। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, आपको ये लगेगा कि अरे ये यहाँ पे तो पूरा बताया ही नहीं गया है। डायरेक्ट अगर आप इस क्लास में आ जाओगे तो यही सोचोगे यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं गया या फिर इन्होंने ये छोड़ दिया या इसको नहीं बताया। तो सर आप पहले पीछे जाइए और क्लास 1 से क्लास को करते हुए यहाँ तक आइए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहानी क्या चल रही है। चलिए देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है और ही शी इट दे क्या होता है आपका थर्ड पर्सन होता है, ठीक है? ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसके भी हमने एक यूज पीछे डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिससे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? अधिकार दिखाना चाह रहे हैं। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। अभी जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन पे आएंगे तो इसमें भी कुछ हम डिटेलिंग करेंगे। वी का आवर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर्स होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। यू का होता है योर, योर्स। ही का हिज, शी का हर्स, दे का दियर और दियर। इट का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता क्योंकि इट्स जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है? ये बात आप समझ ही गए होगे। इसमें समझना क्या है? माई का मतलब मेरा होगा, आवर का मतलब हमारा होगा, योर का मतलब तुम्हारा होगा, हिज का मतलब उसका, मेल के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए उसका अगर यूज करना हो तो हम हर यूज करते हैं। उनका एक से ज्यादा के लिए अधिकार दिखाना हो दियर का यूज करते हैं और इट्स का यूज आप इसका या उसके लिए करते हो। जैसे बेबी हो गया, किसी एनिमल को शो करना हो गया, उस पर अधिकार दिखाना हो गया, तो हम किसका यूज करते हैं? इट का। छोटे से चार्ट को आप बना लीजिए
और यही इतना ही बनाइए ताकि जब हम आगे क्लास में जाएंगे तो इसमें और हम डिटेलिंग करेंगे, तब उसको वहां पर आप ऐड कीजिएगा। अब आते हैं सीधा हम लोग किस पर, एग्जाम्पल पर। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके ग्रामेटिकल पॉइंट देखेंगे। ओके, चलो आओ देखते हैं ट्रांसलेशन। सेंटेंस आपका बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी सेंटेंस है। इसके अंदर हम आपको कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट भी सिखा रहे हैं, इसलिए सेंटेंस इजी है। जैसे ही हम लोग टेंस में पहुंचेंगे, शायद ये क्लास नंबर 15 है, तो हाँ 20 तक हम लोग, 20 या 19, क्लास नंबर 19 या 20 में हम लोग से हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे। तो वहां से सेंटेंस आपको क्या मिलेगा, बड़े मिलेंगे और लेंदी लेंदी सेंटेंस मिलने वाले हैं, और बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। फ्रेज सीखेंगे, क्लॉज सीखेंगे, फ्रेज कौन कौन से होते हैं, क्लॉज कौन कौन, सब सारी चीजें हम लोग डिटेलिंग करेंगे। बट अभी यहाँ पर जानबूझकर हम सेंटेंस को छोटा रख रहे हैं ताकि आप छोटी छोटी चीजें आप सीख लो जो बहुत यूज होने वाली है आगे। अभी इन्हीं सब चीज को मिलाकर हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्लॉज बनाएंगे, फ्रेज बनाएंगे। जब हम उस चीज को बताएं तो आपको इस पर लोड ना पड़े, ये समझने की जरूरत ना हो, इसीलिए ये बेसिक की क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है। 14-15 क्लास आपकी हो चुकी है। खैर, समझना है आपको। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट होगे तो आप कंटिन्यू बने रहोगे, नहीं तो फिर देख लो अपना। वह मेरी पुस्तक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर वो सब चीजें नहीं करने वाले हैं जो हम पहले करते चले आ रहे हैं, बताएंगे जरूर आप। जैसे वह मेरी पुस्तक है, यह जो है दिस हो जाएगा। अरे यार, ये तो पेन नहीं चल रही, कोई बात नहीं। दिस इज माई बुक। ठीक है, दिस इज माई बुक। ये दिस क्या है आपका, लास्ट वीडियो में हमने बताया था ये प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। इज आपका वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। बुक आपका नाउन है। माई जो है, अब ये देखिए, ये आपका एडजेक्टिव है। काम क्या है, पोजेशन का, अधिकार दिखा रहा है। हमने बताया ना कि पोजेशन वाले शब्द हम पढ़ने वाले हैं। मेरी पुस्तक, पुस्तक पे अधिकार किसका है, मेरा। पुस्तक पे अधिकार किसका है, मेरा। तो माई बुक, बुक पे अधिकार किसका है, मेरा। इसीलिए ये पोजेशन हो गया। और एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि इस बुक के बारे में ये बता रहा है। अब ये कहीं कहीं ये पूरा जो आपका काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अगर आप यहां पे भी लिख दोगे कि बुक जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। दूसरा देखिए, वह हमारा स्कूल है। वह हमारा स्कूल, इसका मतलब कि हम कुछ दूर दिखा रहे हैं। दूर दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट। पीछे वाली क्लासेस में इसको हमने डिस्कस किया है। दैट इज आवर। आवर का भी हमने बताया था, आवर का हमारे का आवर होता है। दैट इज आवर स्कूल। अगेन ये क्या है आपका, प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इज आपका वर्ब है, काम लिंकिंग वर्ब की तरीके से कर रहा है। आवर देखिए, अधिकार दिखा रहा है किस पर, स्कूल पर, नाउन पर। तो ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा है। ये एडजेक्टिव है, क्या काम कर रहा है, पोजेशन दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा भी एक तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उन लोगों का गांव है। वह उन लोगों का गांव है, यह नहीं, वह उन लोगों का गांव है। इसका मतलब हम दूर दिखा रहे हैं, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं भैया, दैट लगाते हैं। दैट इज उन लोगों का, दियर लगा दोगे, दियर विलेज। दैट इज दियर विलेज। अगेन ये दैट आपका क्या है, एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह का काम कर रहा है। अभी यहां पर अगर इसी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब ना आके कोई क्या आ जाता, नाउन आ जाता, तो ये प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव हो जाता। पीछे वाली क्लासेस में इसी के बारे में हमने बात किया है। ये एक तरीके से आपका रिवीजन भी है। लिंकिंग वर्ड के तरीके से काम कर रहा है। दियर मतलब होता है उनका, किसी पर अधिकार दिखा रहा है, किस पर दिखा रहा है, विलेज पर दिखा रहा है। विलेज आपका नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तरह कर रहा है। दियर आपका एडजेक्टिव है, काम किस तरीके से कर रहा है, पोजीशन यानी अधिकार दिखा रहा है। किस पर अधिकार दिखा रहा है, विलेज पर। किनका अधिकार दिखा रहा है, उन लोगों का अधिकार दिखा रहा है। तो कुछ बातें समझ में आ रही है। अगर आप कंटिन्यू क्लास करते चले आ रहे होगे ना, आप देख रहे हो धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का भी यूज कर दिया है। लिंकिंग वर्ड तो हम पहले ही क्लास से करते चले आ रहे हैं। दूसरी तीसरी क्लास में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया था। और इस क्लास में नया क्या ऐड किया हमने, अधिकार दिखाने वाले शब्द यानी पॉजेसिव जो होते हैं, एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव है, फिर प्रोनाउन पे आएंगे, फिर नाउन पे आएंगे। तो इसीलिए पॉजेसिव की जो क्लास है थोड़ी सी क्या होगी, कई सारी क्लासेस आएंगी, 2 से 3 क्लास रहेगी। चलिए आगे देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। यह
उसकी पूंछ है। अच्छा, इस सेंटेंस से तो आपको पता चल गया है कि अगर किसी की पूंछ होगी तो वो क्या होगा, जानवर होगा। तो हीज नहीं लगाकर, दियर नहीं लगाकर, योर नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। यह मतलब हम कुछ पास की रखी हुई चीज के बारे में बता रहे हैं तो दिस लगाएंगे। दिस इज इट्स टेल, ये उसकी पूंछ है। ठीक है, इसका क्या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। ये आपका क्या है, प्रोनाउन है और कैसा वर्ड है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से। इज आपका वर्ब है, काम लिंकिंग वर्ब तरीके से कर रहा है। ये आपका नाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट्स जो है वो अधिकार दिखा रहा है किस पर, पूंछ पर। किसकी पूंछ, उसकी पूंछ। किसकी पूंछ, उसकी पूंछ। तो ये एडजेक्टिव है, काम कर रहा है आपका अधिकार दिखाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझते चले आ रहे होगे। थोड़ा स्पीड तो बढ़नी चाहिए यार, 15 क्लास हो गई है, अभी भी धीरे धीरे चलेंगे तो तुम खुद भाग जाओगे। मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। तो गाय पे अधिकार किसका, मेरा, यानी ये जो है अधिकार या अधिकार वाले शब्द हो गए। मेरी गाय यानी माई काऊ इज ब्लैक, माई काऊ इज ब्लैक। अब अगेन ये देखो नाउन हो गया आपका। ठीक है, गाय किसकी, मेरी गाय। तो ये एडजेक्टिव हो गया। और काम क्या हो रहा है, पोजेशन का। ये पूरा मिलके सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, इसी के बारे में बात हो रही है। वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। ब्लैक क्या भैया बताओ, अब एडजेक्टिव है, काम किसी तरीके से करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। अब आपको लग रहा होगा बहुत तेजी से लिख दे रहे हैं, भैया तेजी से नहीं लिख रहे हैं आप, जल्दी आप उछल की इस क्लास में आ गए हो डायरेक्ट। पहली क्लास से देखते हो आओ, समझ में आएगा, फिर कब कहोगे बहुत स्लो काम कर रहे हैं। डायरेक्ट आगे उसे तेज लग रहा है, सब बता चुके हैं। नेक्स्ट देखो, रोहन मेरा भाई है। भाई पे अधिकार दिखा रहा है कौन, मेरा। इसका मतलब मेरा जो हो गया पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो रोहन इज माई ब्रदर, रोहन इज माई ब्रदर। अगेन रोहन क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, काम सब्जेक्ट की तरीके से कर रहा है, इसी के बारे में बात हो रहा है। इज वर्ब है, लिंकिंग वर्ब तरीके से काम कर रहा है। माई जो है वो एडजेक्टिव है, अधिकार दिखा रहा है किस पर, ब्रदर पर। ब्रदर एक नाउन है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा है, और एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव पर काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें चीजें समझ में आई। आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा यार, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक चीज बता दे रहे कि जो शुरू की क्लासेस हमारी जो बहुत स्लो स्लो चल रही थी, उसके अंदर हम आपको निगेटिव बताए थे, सेंटेंस अफर्मेटिव बताए थे, इंट्रोगेटिव बताए थे, और इंट्रोगेटिव में सिंगल और डबल दोनों बताए थे। तो अब जो भी आपको ट्रांसलेशन मिलता जाएगा ना, अलग अलग करके नहीं बता रहे, इसी में आपको अभी देखिए निगेटिव 6 तक पहुंच गया, अभी निगेटिव भी मिल जाएगा, इंट्रोगेटिव भी मिल जाएगा। तो इतना आप मेच्योर हो चुके हो, इतना आप समझ सकते हो अब कि चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, फिर वही चीज, अगर डायरेक्ट क्लास आके देख रहे हो तो भाई साहब बहुत चीजें तुमको समझ में नहीं आएगी, ऐसा लगेगा बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। बट अगर तुम एक क्लास से, क्लास 1 से देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें लगेगी क्लास बहुत स्लो चल रही है। तो अगर वही बात देख देख के आ गए हो डायरेक्ट, जाओ पीछे। बहन थी, तो वह तुम्हारी बहन थी, तो शी हो जाएगा, दैट नहीं लगाओगे, दैट लगा के भी कर सकते हो, हटाओ। वह तुम्हारी बहन थी, शी वॉज योर सिस्टर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये योर क्या है, आपका एडजेक्टिव है जो अधिकार दिखा रहा है किस पर, बहन का। बहन किसकी, तुम्हारी। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन हो गया। अगेन ये आपका क्या है, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, और काम सब्जेक्ट की तरीके से सेंटेंस में कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, वे लोग मेरे दोस्त थे। अब वे लोग को हम डायरेक्ट दे लिखते हैं, दे थे, दे वर मेरे, माई फ्रेंड, दे वर माई फ्रेंड। अब देखो माई मतलब मेरा, दोस्त किसके, मेरे, यानी अधिकार किस पर, दोस्त पर। नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरीके से कर रहा है, ये पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है। वर्ड जो है आपका वर्ब है, और काम लिंकिंग वर्ब के तरीके से कर रहा है। दे जो है आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, काम सब्जेक्ट के तरीके से कर रहा है। अब दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दो हमने पास्ट देखा, दो हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर का। उसके पिता अनुपस्थित रहेंगे। हाँ, उसके पिता, पिता पर अधिकार किसका है, किसके पिता, उसके पिता। हिज फादर रहेंगे, विल बी एब्सेंट। ठीक है भैया, हिज फादर विल बी एब्सेंट। अब आपको लग रहा होगा ये हमने बी कहां से ला दिया, बी कहां से ला दिया। अगर आप डायरेक्ट आ गए हो तो आपको लग रहा होगा, अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, नोट्स बनाते हुए आ रहे हो, रिवीजन करते हुए आ रहे हो, तो आपको इस बी में कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बी आपका वर्ब है, काम किसी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। विल भी आपका क्या है, वर्ब है। कैसा वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। काम क्या है कि सेंटेंस को
फ्यूचर कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव है, काम किसका कर रहा है, पोजीशन का, नाउन है। ठीक है, चीजें समझ में आई। अगला सेंटेंस देखिए, अच्छा ये एब्सेंट रह गया, एब्सेंट आपका नाउन है। ठीक है, काम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से। हम आपके दोस्त रहेंगे, हम आपके दोस्त रहेंगे, दोस्त किसके दोस्त, आपके दोस्त, तो दोस्त पर अधिकार किसका, आपका। वी विल बी आपके, योर फ्रेंड, वी विल बी योर फ्रेंड, वी विल बी योर फ्रेंड। अच्छा, अब इसका हम ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं लिखने वाले हैं, इसको आप खुद से करिएगा। तो देखिए ये था हमारा, अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास को, यहाँ पर हम रोक दे रहे हैं, क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसके अंदर कोशिश करेंगे कुछ एक और जो टर्म आता है, कभी कभी सेंटेंस में अपना भी लिखा रहता है ना, अपना, अपनी और अपने, ये बहुत यूज होता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ट्रांसलेशन के थ्रू इसको समझा देंगे ताकि आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। जैसे इसमें लोड नहीं लेना पड़ा, आप देख रहे होंगे कि आपको सारे जितने भी पॉजेसिव वर्ड हैं जो किसकी तरीके से काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव। अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि जितने भी पॉजेसिव वर्ड का हमने यूज किया है सब के सब एडजेक्टिव की तरीके से काम हुआ है। अभी हम आगे ऐसे वर्ड का यूज करेंगे जो प्रोनाउन के तरीके से काम करेगा, लेकिन अभी आगे तीसरी क्लास में आपको या दूसरी क्लास में आपको मिल जाएगा। दूसरी क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको ठीक ठाक लगी होगी। अगर ठीक ठाक लगी होगी, यहाँ तक आप बने हो, तो उम्मीद है क्या, पक्का ठीक ठाक ही लग रही है। आगे भी ऐसे ही काम भर का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।